भारत माता की, भारत माता की जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की, श्री तुंगनाथ महादेव की। कृषि पर्यटन एवं औद्योगिक विकास मेला के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आपने केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाकर अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किया, विधानसभा में भेजा है। हमारी बहन केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय आशा नौटियाल जी और हमारे इसी जनपद के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने इस पूरे चुनाव में आप सबके बीच में चुनाव संयोजक के रूप में आप सबको और हमारी पार्टी को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महावीर पवार जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अमरदेवी शाह जी, मंच पर आसीन मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में हमारे सहयोगी भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिले के प्रभारी श्री ऋषि कंटपाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवाण जी, श्री दिनेश उनियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री विजय कपड़वाण जी, श्री वाचस्पति सेमवाल जी, महामंत्री श्री भारत भूषण भट्ट जी, श्री विनोद देवसाली जी, रेवेन्यू एनर्जी के जो लगातार अपना सामाजिक कार्यों में योगदान करने वाले श्री मकरंद जोशी जी, निवर्तमान जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे श्री सुमन तिवारी जी, मेरे साथी भाई देवेश नौटियाल जी, मंडल अध्यक्ष गुप्तकाशी श्री राय सिंह राणा जी, मंडल अध्यक्ष उखीमठ अनुसुईया प्रसाद भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष अगस्तमुनि ग्रामीण अनिल कोटियाल जी, मंडल अध्यक्ष अगस्तमुनि नगर बीना राणा जी, मंडल अध्यक्ष सतेराखाल त्रिलोचन प्रसाद भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष रुद्रप्रयाग नगर पार्वती गोस्वामी जी, मंडल अध्यक्ष रुद्रप्रयाग ग्रामीण श्री सुरेंद्र बिष्ट जी, श्री शशि नेगी जी, मंडल अध्यक्ष खाकरा गोस्वामी जी, प्रेमलाल टमटा जी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, श्री हमारे अमित मैखंडी जी, जयप्रकाश सेमवाल जी, मंडल अध्यक्ष धूम सिंह राणा जी, घनश्याम पुरोहित जी, यशवीर चौहान जी, प्रदीप राणा जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र चौधरी जी, श्री राजेंद्र लाल जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, और मैं देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, मांगल गीत का गायन करने वाली हमारी बहनें, हमारी बहन आरती रावत जी, जिन्होंने
बहुत शानदार गीत गाकर हम सबको भाव विभोर करने का काम किया है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी छायाकार बंधु, सभी पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे सभी अधिकारीगण, सीडीओ साहब, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग श्री अक्षय जी और उनकी पूरी टीम, और स्टॉलों में आए हुए हमारे विभिन्न समूहों की सभी बहनें, अपार जन समूह, मैं आप सबका आज इस कृषि एवं पर्यटन औद्योगिक मेले में इतनी अपार संख्या में पधारने के लिए आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अनेक योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लगभग 47 करोड़ 43,96,000 धनराशि की 18 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 1,23,62,000 धनराशि की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस पूरे जनपद में, इन दोनों विधानसभाओं में, केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा में विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज बाबा केदार की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस मेले में आप सबके बीच में आकर और आप सबके चेहरों को देखकर मुझे भी आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबसे बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इस तरह के जो मेले हैं, ये न सिर्फ हमारे क्षेत्र को आर्थिकी देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी सजोए रखने में, विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है, अनेक काम कर रही है। और विशेषकर मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से हमारी मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है, उनकी परेशानियों को देखा है, कितनी परेशानियों में वो काम करती है। और अब हमारे राज्य को आगे ले जाने का काम, हमारे राज्य को विकास की क्रांति में नंबर 1 बनाने का काम और हमारे राज्य की आत्मा बनने का काम कोई करेगा तो हमारी मातृशक्ति करेगी, हमारी माताएं बहनें करेंगी, जिनके आज अनेक उत्पाद, उनके द्वारा बनाए जाने वाले अनेक उत्पादों की आज लगातार मांग बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी होती है जब मैं उत्तराखंड के किसी भी जनपद में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें जो तमाम प्रकार के अभावों का सामना करती है, तमाम चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कौशल में, उनकी मेहनत में, उनके परिश्रम में, उनके लगन में कहीं कोई कमी नहीं आती है। उनके चेहरे पर अपनी परेशानियों का एक भी शिकन भी नहीं दिखाई देती है। मैं नमन करता हूं अपनी मातृशक्ति को। आज प्रदेश के अंदर हम किसानों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करी और इस किसान सम्मान निधि योजना से आज 8 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमारे प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि की योजना प्राप्त हो रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान आगे बढ़ें,
अपने कामों से अपनी आय को दुगना करें। अभी हम देख रहे थे अनेकों उपकरण यहां पर लगाए गए हैं, बीडल लगाए गए हैं। कृषि फार्मिंग योजना के तहत आज कृषि उपकरण खरीदने, सेब के बागान लगाने जैसे विभिन्न कृषि कार्यों हेतु किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किसान भाइयों के लिए यहां पर किया हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर ये योजना चल रही है। हमने इस बार के बजट में पॉली हाउस निर्माण के लिए कि अच्छी सब्जियों का उत्पादन हो, अच्छे फलों का उत्पादन हो, अच्छे फूलों का उत्पादन हो, उसके निमित्त 200 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इस बार के बजट में किया है। इसके साथ ही अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश के किसान सशक्त हो, समृद्ध हो और उन्नत हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को और पर्यटन को लगातार बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का प्रयास कर रही है, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, अपने घर में ही स्वरोजगार करने का अवसर मिले। एक और जहां प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज पूरे हमारे इस केदारखंड क्षेत्र हो या उत्तराखंड हो, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की पहचान कर उनका आज विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार सृजन हेतु अनुकूल राज्य बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। शीघ्र ही जो प्रयास हम कर रहे हैं, पिछले वर्ष हमने देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा निवेशकों का सम्मेलन किया था और उस निवेशकों के सम्मेलन में 3,54,000 करोड़ के निवेश के करार हमारे साथ निवेशकों ने किए थे और एक बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं और हमने उनको प्राथमिकता दी है जो राज्य के अंदर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति में राज्य का साधन बने। साथ में हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार सृजन करने में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे उनको हम निवेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, हमने तय किया। और इसका परिणाम हुआ कि आज 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग की शुरुआत हो गई है। यानी केवल हमने निवेशकों के साथ करार ही नहीं किए, करार करने के साथ उनको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय आशा दीदी को विजयी बनाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे केदारनाथ विधानसभा चुनाव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की है। और देखिए, आपने आशा दीदी को चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया और एक चुनाव बद्रीनाथ में भी हुआ था बगल में। बद्रीनाथ में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी गायब है और केदारनाथ में बाबा के धाम में आपने कमल खिलाया। 15 दिन के अंदर सरकार आपके घर पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही नहीं था, हमारा लक्ष्य है जनता जनार्दन की सेवा करना। और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और हमारी मातृशक्ति को साथ लेकर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी हमारे संकल्प में रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान आगे बढ़कर आकर काम करें। बाबा केदार के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो सका है और आगे की यात्रा भी आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। ये विजय इस चुनाव में, जैसा भरत चौधरी जी बोल रहे थे, बहन आशा नोटियाल जी बोल रही थी कि ये विजय कोई सामान्य विजय नहीं है, ये विजय
झूठ पर सच की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है, ये षड्यंत्रों पर ईमानदार प्रयासों की विजय है। मैंने उन्हें विशेष तौर पर आशा जी को कहा है कि वो आपके बीच में रहकर लगातार कामों को आगे बढ़ाएंगी। और केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में इस बार आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम की राजनीति की गई, तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, बाबा केदार के नाम पर दुर्भावनापूर्ण बातें की गई। परंतु बाबा केदार के अनुयायियों ने, बाबा केदार के भक्तों ने, श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनताओं ने, माता बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने विपक्षियों के प्रत्येक षड्यंत्र को फेल करते हुए बहन आशा नौटियाल को और भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय सुनिश्चित की। आप लोगों ने ये चरितार्थ कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, परंतु अंत में सत्य जो है, विजय जो है सत्य की होती है। सत्य झुक नहीं सकता, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केदारनाथ विधानसभा में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस क्षेत्र के समग्र विकास तथा आम जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए आशा दीदी पूरी लगन के साथ काम करेंगी और दोनों मिलकर रुद्रप्रयाग विधानसभा, केदारनाथ विधानसभा यानी कि पूरे जनपद के विकास के लिए हमारे दोनों में आदरणीय भरत चौधरी जी और आशा दीदी एक और एक मिलकर 11 बनकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, पूरे जनपद को नई दिशा देने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के समग्र विकास तथा आम जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए पूरी लगन के साथ यहां पर काम होगा। मैंने उन्हें विशेष तौर पर कहा है कि आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो, अगर उसके निवारण में कहीं भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक होकर मुझे बताएं। और वैसे भी मैंने चुनाव से पहले भी कहा था आपसे, अभी आशा दीदी ने बताया कि जब 9 जुलाई को शैला दीदी का देहांत हो गया, मैंने उसी समय कहा था कि जब तक यहां नया विधायक चुनकर नहीं आ जाता है तब तक मैं एक विधायक के रूप में भी आप सबकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन अब आशा दीदी बन गई है, मैं उनके पीछे, जैसे मैंने पहले कहा था, उसी प्रकार से उनके सहयोग में आप सबके बीच में समन्वय बनाने का काम, यहां के विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप लोगों का साथ मिलने के बाद इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर स्तर पर दुगनी रफ्तार से पूरे कार्य किए जाएंगे। जो 750 करोड़ की योजनाएं जिनके शासनादेश हो गए, कुछ घोषणाएं हो गई है, उन सभी को हम धरातल पर उतारेंगे। यहां इतनी तेज गति से विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा कि हमारी स्वर्गीय शैला दीदी की आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी कि उन्होंने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु जो सपने देखे थे वो सभी सपने पूरे हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं चारधाम यात्रा इस क्षेत्र की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है और सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद यहां के लोगों को आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शीघ्र ही ये स्थिति बदलने वाली है। शीघ्र ही इस स्थिति को हम लोग नए स्वरूप में लाने वाले हैं। आज हमने ऊखीमठ से, आज हमने ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर आधिकारिक रूप से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की है। क्योंकि 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद यात्रा बेहद कम हो जाती है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा
शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शनों का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे, जिससे हमारे पूरे पहाड़ की आर्थिकी को और मजबूती मिले, हमारा रोजगार 12 के 12 महीने चलता रहे, हर प्रकार से हम सशक्त हों, सबल हों, वो प्रयास हमने शुरू किया है। हमारे होम स्टे बढ़े, हमारी मातृशक्ति को और ताकत मिले, उनके उत्पाद लोगों के घरों तक पहुंचे, उसके लिए भी हम आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से अपने विपणन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहां आपका स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश दुनिया के पर्यटकों को भी आह्वान करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करने आया हूं कि धामों के दर्शन का लाभ लें। आप शीतकाल में भी आइए और पहाड़ों में, शीतकाल में पहाड़ बर्फ में ढके हुए होने के कारण से और भी खूबसूरत हो जाते हैं, और बहुत सारे स्थानों पर आज हमारे ही देश में कई जगह पर भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। कहीं बादल लगे होते हैं, कहीं कोहरा लगा होता है, और महीनों महीनों भर तक धूप जहां दिखाई भी नहीं देती है। कहीं प्रदूषण फैला होता है, लेकिन हमारे यहां आएंगे, पहाड़ों के दर्शन करेंगे, हमारे शीतकालीन स्थानों का दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी एक नया अनुभव मिलेगा। और वो आएंगे तो हमारे होटल भी चलेंगे, हमारे ढाबे भी चलेंगे, हमारे रेस्टोरेंट भी चलेंगे, होम स्टे भी चलेंगे, हमारे टैक्सी वालों का, अन्य रोजगार करने वालों का, सभी का कहीं न कहीं रोजगार और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। और अब सर्दियों में भी श्रद्धालु 4 धामों की शीतकाल गद्दी पर दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही इस बार 4 धाम यात्रा में अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा है। बहुत सारे सुझाव हमको मिले हैं, और मैंने चुनाव के दौरान भी कहा है कि जहां पर भी हमको इसमें परिवर्तन करना होगा, जहां भी सुधार करना होगा, हम उन सभी में सुधार करेंगे। और 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण जो हम बना रहे हैं, उसमें हम तेजी से काम करेंगे। सभी की राय लेकर ये प्राधिकरण 4 धाम यात्रा की पूरी व्यवस्था को संभालेगा, और कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे यहाँ के जितने भी हितधारक हैं, उन सभी हितधारकों से बात करेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये मुख्य सेवक इस क्षेत्र के विकास में कभी कोई कमी नहीं आने देगा, और हमेशा आपका भाई और बेटा बनकर आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। हमारे राज्य के अंदर ये जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा हमने, जिसकी आज भगवान बाबा केदार का ओंकारेश्वर के प्रांगण में आशीर्वाद लेकर जिसको प्रारंभ किया है, ये बाबा की कृपा से अनवरत रूप से चलती रहे। हमारे राज्य का एक ये गेम चेंजर आने वाले समय में ये यात्रा हमारे लिए सिद्ध हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर आज हमारे शीतकाल में पर्यटक आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं। त्रिजुगी नारायण है, काली मठ है, ओंकारेश्वर मंदिर, देवरिया ताल, चौपता, कार्तिकेय, गोपीनाथ मंदिर, ओली, तपोवन, आदि बद्री, भविष्य बद्री, कल्पेश्वर, पांडेश्वर, गंगा का शीतकालीन प्रवास, मुखवा, हर्षिल, नेलोंग, क्योंग, शक्ति मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दयारा बुग्याल, हरकीदून, हनोल, टेहरी लेक, कुंजापुरी, चंद्रबदनी, सुरघंटा, धनोल्टी आदि अनेक स्थान यहाँ पर है। कार्तिक स्वामी का भी प्रांगण है। ऐसे अनेक बधानी ताल से लेकर अनेक स्थान है। मैं कुछ नाम यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन राज्य के अंदर हमारे यहाँ जहां जाइए, मैं लोगों से कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने स्थान आपके यहाँ डेस्टिनेशन है, तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब वो मुझसे डेस्टिनेशन पूछते हैं, मैं देश के अंदर या बाहर कभी जाता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं, आप 10, 20, 50 डेस्टिनेशन जानते होंगे या आपने सुने होंगे। जैसे अगर मैं नीचे की बात करूं
तो लोग कहते हैं मसूरी डेस्टिनेशन है, ऋषिकेश डेस्टिनेशन है, ओली डेस्टिनेशन है, या नैनीताल डेस्टिनेशन है, कौसानी डेस्टिनेशन है, या चक्राता डेस्टिनेशन है। मैं कहता हूं अरे भाई, ये आप कुछ ही स्थान मुझे बता रहे हो। आप मेरे राज्य के अंदर जहां जाएंगे, जिधर आपकी नजर पड़ेगी, वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। इस देवभूमि पर भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए, आप जहां लोग धूप देखने के लिए तरस रहे हैं, हमको धूप मिल रही है। जहां लोग शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन मिले, कई जगह पर मैं देखता हूं घर से बाहर नहीं निकलते, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, वहीं हमारे यहां शुद्ध वायु हमको मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। नदियों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से, हिमालय से आच्छादित, नदियों से आच्छादित ये राज्य हमको भगवान की कृपा से हम सबको यहां जन्म लेने का अधिकार मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, यही बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी के सम्मिलित प्रयासों से 10 साल हमारे उन्नति के शिखर पर जाने के होंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो उनके मुख से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे जो बाबा केदार के धाम से निकले थे। इसलिए उसको साकार करने में हम सबको पूरे प्राणोपण से काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब निश्चित रूप से प्रगति के शिखर पर पहुंचेंगे। आज वैसे तो मैंने बहुत घोषणाएं कर दी, लेकिन ये एक दो घोषणाएं हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। चौपता के चांदहार में एवं गैठाड़ा बांगर में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वारी घाट से कार्तिक स्वामी तक जो रोड है, उस रोड को भी बनाया जाएगा। अंदरगढ़ी तरसारी मोटर मार्ग के जय चौरा से ऐठा पवन नगर थापली कमसाल मोटर मार्ग का द्वितीय चरण के काम की स्वीकृति मिलेगी। साथ ही कार्तिक स्वामी के कनक चौरी में कार पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही चिनग्वाड़ मोटर मार्ग से सीनसेरा होते हुए पाबो धनपुर मोटर मार्ग पर मिसिंग लिंक विकासखंड अगस्त्यमुनि के निर्माण कार्य का काम किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग में अन्य जो भी योजनाएं आप सबके प्रस्तावों में सम्मिलित होंगी, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में हम इसको सम्मिलित करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, मेरी माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। धन्यवाद।